नमस्ते दोस्तों। 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुबह के टाइम था। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। लोग तब अपने अपने काम पर जा रहे थे। तभी 3 आदमी बाहर निकलते लोवर म्यूजियम से। ये 3 लोग पिछले रात से उस म्यूजियम में छुपे हुए थे। वो लोग एक पेंटिंग चोरी करके भाग रहे थे। तभी वो लोग पास के रेलवे स्टेशन पर जाके सुबह का एक ट्रेन पकड़ के गायब हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। पर ये 3 लोग नहीं जानते कि ये दुनिया का सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग है, जिसका कीमत तकरीबन 7,162 करोड़ है। जिस पेंटिंग को उन्होंने चुराया था, उस पेंटिंग का नाम है द मोनालिसा, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग। मोनालिसा का पीछे छुपे हुए एक अंधेरे राज। ये पेंटिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मूड हैप्पी है तो ये पेंटिंग आपको हैप्पी दिखाई देगी, और आपका मूड अगर सीरियस है तो ये पेंटिंग आपको सीरियस दिखाई देगी। ये पेंटिंग एक तस्वीर नहीं, एक मिस्ट्री है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। The Mona Lisa was a place in the museum in 176 about to become sensation, the world's most famous museum, the entire masterpiece. साल 1503 में लियोनार्डो विंची के हाथ से बनाई गई मोनालिसा का पेंटिंग। आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ये एक ऐसे आदमी थे, आप विश्वास नहीं करोगे। कारण ये सिर्फ एक पेंटर नहीं, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट और एक थियोरिस्ट भी थे। ये पेंटिंग बनाई गई थी एक लकड़ी के ऊपर। द मोनालिसा की पेंटिंग पहले फ्रांस के राजा के पास थी, उसके महल में। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण इस पेंटिंग को फ्रांस के लूवर म्यूजियम में रखा गया। इस पेंटिंग में जो लड़की है, इसका रियल नेम है लीजा जेराधिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुआ। साल 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग चोरी की जाती है। पेंटिंग चोरी की थी विंसेंजो फर्गिया ने अपने 2 दोस्तों के साथ। इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होना चाहिए, इसलिए इस पेंटिंग को चुरा के इटली ले जाते हैं। द मोनालिसा की पेंटिंग 15 साल तक बनाई गई, लेकिन इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया गया, कारण लियोनार्डो दा विंची का तब तक मौत हो चुकी थी। अच्छे से देखिए इस पेंटिंग को। आप जितना गौर से देखेंगे इस इमेज को, ये उतना ही सीरियस दिखाई देगी। इमेज की आंखों में देखिए, आप देखेंगे कि मोनालिसा स्माइल कर रही है। ये है इस पेंटिंग का राज। और मोनालिसा की पेंटिंग की स्माइल को बनाने में लियोनार्डो दा विंची का सबसे ज़्यादा समय लगे थे। अब मैं आपको बताऊं कि मोनालिसा की पेंटिंग एक नहीं बल्कि 2 है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच यही है। ये दूसरा पेंटिंग बनाई गई सन 1504 में। राफेल नाम की एक लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन के ज़रिए से बनाया ये स्केच। ये पेंटिंग कुछ ऐसा दिखता है। ये मोनालिसा का पेंटिंग से बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब राफेल का सच सामने आता है तो पता चलता है कि राफेल ये पेंटिंग बनाने के लिए गोलकोंडो परिवार के पास वाले घर में रहते थे। तब सन 1914 में दूसरा मोनालिसा के पेंटिंग दुनिया के सामने आता है। ये पेंटिंग थी लंदन की एक नोबलिस्ट के पास। इस पेंटिंग को कॉपी करके राफेल ने मोनालिसा का स्केच बनाया था। अब मोनालिसा के पेंटिंग से नए वाले मोनालिसा का पेंटिंग को अगर कंपेयर करें तो ये 3 चीज़ सामने आता है। एक, ये जो नए मोनालिसा का पेंटिंग है उसमें लड़की का एज कम दिखाई देती है। 2, नए वाले पेंटिंग में लड़की की सिर और हाथ सामने की तरफ झुके हुए थे। और 3, ये जो मोनालिसा का पेंटिंग है इसमें एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। न्यू पेंटिंग में वो मिस्टीरियस स्माइल नहीं है जो द मोनालिसा में है। एक रिपोर्ट के वजह से सबूत हुआ लियोनार्डो दा विंची 2 मोनालिसा पेंटिंग के ऊपर काम कर रहे थे। जो नए मोनालिसा पेंटिंग है वो पहले बनाई गई है और द मोनालिसा की पेंटिंग बाद में, इसलिए नए वाले मोनालिसा के पेंटिंग में लड़की का एज कम दिखाई देता है। साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने नए वाले मोनालिसा पर इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि ये नए मोनालिसा का जो हाथ है और जो फेस है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है।
लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको किसी और आर्टिस्ट ने बनाया है। लेकिन ये सब फुल्ली अब तक प्रूव नहीं है। द मोनालिसा की पेंटिंग पाने के बाद फिर से लूव्र म्यूजियम में रखा गया है फुल सेफ्टी के साथ। ये पेंटिंग का पॉपुलैरिटी चोरी करने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई और ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप मोनालिसा के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।